डिवाइन सोल, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल डिवाइन वर्ल्ड 86 में। तो दोस्तों, आप लोग होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में बताएंगे जो आपके साथ इस वक्त कांटेक्ट या नो कांटेक्ट में है। ठीक है। और चीज़ें ये बताने जा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन। ठीक है। और आप लोग कोई भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी हो सकते हैं। ठीक है। ये आप लोग अपने स्थिति के हिसाब से आप लोगों ने लेना है। ये पॉजिटिव रीडिंग हो रही है, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। ठीक है। तो आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, हम उनके बारे में आज जानेंगे। ठीक है। आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप या जो भी आपकी सिचुएशन है, ऑन ऑफ सिचुएशन या ब्लॉक सिचुएशन है, आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चीज़ें चल रही है, आपको लेकर क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूवर्स के लिए आज आप बताएंगे। ये मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाली है और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और मैं हूँ आपकी टैरो रीडर गीत। और ये चैनल के माध्यम से मैं आपके बहुत बहुत आपके जो आप कमेंट मुझे भेजते हैं वो ईश्वर की बोलते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ साथ आपको कई मल्टी गुना होकर आपके जीवन में मैं वो सेंड करूँगी। ये जो ब्लेसिंग आप मुझे कमेंट के द्वारा भेजते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप मुझे जो कमेंट में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं वो कई गुना मल्टीपल होके मैं ईश्वर की कृपा से आपके लिए आशीर्वाद चाहती हूँ कि भगवान आपको खुश रखे और अपने जीवन में आप कामयाबी की तरफ रहें। ठीक है। थोड़ा मैं लड़खड़ा रही हूँ क्योंकि थोड़ा इस वक्त थोड़ा मैं कुछ एनर्जी के इसमें वो हो रही हूँ, वो कनेक्ट हो रही हूँ, इसलिए शायद थोड़ा मैं चीज़ों को थोड़ा सा लड़खड़ा रही हूँ। तो आप प्लीज़ अपने रीडिंग पे ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों पे आप ध्यान ना दें, मेरी भावना को समझें। ठीक है। क्या होने वाला है आपके जीवन में, क्या आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या उनके दिल में बातें चलती हैं, क्या फीलिंग्स है उन्हें, आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, इस रिश्ते का असली सच क्या है। ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। और ये बॉटम डेक की एनर्जी देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड। ये एनर्जी आपके लिए बताना चाहती है कि आपका पार्टनर बहुत गहराई से एनालाइज कर रहा है, स्टॉक कर रहा है आपको, कहीं से तो देख रहा है आपको, आपकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है। ये इंसान हर चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज कर रहा है। ठीक है। इस इंसान ने हो सकता है आपको ब्लॉक करके चला गया होगा, या ये इंसान इस वक्त आपसे नो कांटेक्ट में है। हो सकता है ये आपका पार्टनर मैरिड हो सकता है ये आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोग दोनों की इस प्यार की शुरुआत हुई है। ठीक है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। क्या चल रहा है उनके दिमाग में, तो पहली बात मेरे पास जो कार्ड आया है, हेरमिट का कार्ड आया है। ये कार्ड आपके और दोनों के रिश्तों की बुनियाद कह रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों अकेले हैं। वो और आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथी के थ्रू, एक डिवाइन पहले टेलीपैथी जो होता है, जो आप अपने एक दूसरे की सोच, एक दूसरे के विचारों से एक दूसरे को सोच सोच कर बात करते हैं। सोच सोच के मतलब जो आप सोचते हैं वो डायरेक्ट उन्हें भी पता चलता है कि आप भी उन्हें सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी बैठे बैठे उन्हें आपकी याद आ जाती है, तो इसे टेलीपैथी बोलते हैं। तो आप कहीं ना कहीं टेलीपैथी एक दूसरे की एक वायरलेस सिस्टम जैसा होता है ना,
तो वो एक चीज़ है कि आप एक दूसरे की एनर्जी को कैच करते, जैसे आप उन्हें याद करें तो वो भी उन्हें अचानक से आपकी याद आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो आपके इस रिश्ते को ज़रूर याद कर रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन का कारण बना है। आपके लिए इस वक्त बहुत सारी यादों को संजो के रखा है उन्होंने। वो उन यादों को देख रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ बिताए थे, ठीक है। और ये फ्यूचर में यही प्लान इनके दिमाग में चल रहा है कि मैंने जिस इंसान को मैंने तड़पाया है, परेशान किया है, उसकी एनर्जी के साथ खेला है, उसको मैंने हर्ट किया है, उसे मैंने तार तार कर दिया है, उसको मैंने रोने पे मजबूर कर दिया है, तो उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। देखिए, इस इंसान ने आपको इस एनर्जी में डाला है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाला है। इसने आपको या कमिटमेंट को देखकर ये पीछे हो गया, या अपनी मजबूरी दिखा के पीछे हो गया, या फिर ये इंसान ऑलरेडी किसी मैरिड था, इसने आपको सच्चाई नहीं बताई, ये चीज़ में फंस गया। या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी से भी इन्वॉल्व था। ये भी हो सकता है कि फैमिली का इशू भी इसके दिमाग में इस वक्त चल सकता है। आपकी जो सिचुएशन है आपको अपने हिसाब से लेना है, ठीक है। सब लोग अपना अपना अलग अलग, सबका एक जैसा सबका नहीं होता है। आपके घर की जो भी सिचुएशन है, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या ये खुद परेशान थे, या ये बर्डन में थे, या इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, ये किसी और चीज़ में फंसे हुए थे, या अदर इनके दिमाग में ये चल रहा था कि भाई मैं पहले करियर पे फोकस करूं, है ना, ये चीज़ें। या खुद ही ये आपसे इंटरेस्टेड कहीं और इन्वॉल्व हो गए, तो इन्होंने जानबूझ के इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ ये काम किया है, ठीक है। और ये एनर्जी क्या कहती है, ये एनर्जी रिवर्स में आई है कि आपको झूठा, इस इंसान ने बहुत झूठे वादे, बहुत इसने दिखावे किए हैं, बहुत बहुत आपको सपने दिखाए हैं, बहुत आपको इतना पेड़ पे चढ़ा दिया था कि आपने सोचा था कि यार वास्तव में दुनिया में कोई है तो यही सबसे अनोखा इंसान जो मुझे इतना प्यार करता है। एक टाइम में आप दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग थी, लेकिन आप आज उस बॉन्डिंग को लेके परेशान है कि इस इंसान ने सब मुझसे कमिटमेंट का वादा किया था, लेकिन इसका कमिटमेंट कहाँ है, अब ये कहाँ जा चुका है। क्योंकि इस इंसान ने धीरे धीरे आपसे कांटेक्ट करना, आपको इग्नोर करना, आपको उल्टा सीधा बोलना, या आपको गाली गलौज करना, या आपके ऊपर ब्लेम गेम करना, या अपनी मजबूरी दिखाना, ये स्टार्ट करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। अब ये है, इस रिश्ते को तोड़ने का काम इस इंसान ने शुरू कर दिया। जो भी आपका पर्सन है इस वक्त, जो भी आपकी इस वक्त नो कांटेक्ट, जो भी आपके दिल और दिमाग में जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, मैं उनके लिए ये रीडिंग बोल रही हूँ। ये रीडिंग उस पर्सन के लिए है जो आप जिस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं, ठीक है। ये इंसान ने जानबूझ के इस रिश्ते को दूरियां की। अब जब दूरियां करने ही बैठे तो आपने भी वो पूरा फिर उसे कंप्लीट ही कर दिया कि ले, जब तुम अलग अलग रहना चाहते हो तो आपने भी शायद ब्लॉक मार दिया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे ये इंसान बार बार आपको हमेशा तड़पाए, रोके, तकलीफ़ दे। अब ये इस सिचुएशन में है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इसके पास आपको ये ना छोड़ सकता है, ना ये आपको रख सकता है, ना आपको भूल सकता है, ना ये आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी फीलिंग्स जो है ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ मतलब ज़रूर है इसमें। क्योंकि आपने इस इंसान को हो सकता है कि बहुत पैम्पर किया, आप इसके दुख सुख में खड़े रहे हैं, आपने इन्हें हर छोटी मोटी जगह पे हेल्प की है, आपने इमोशनल इसके साथ खड़े रहे, आपने हर एक छोटी चीज़ों में इनका साथ दिया। तो वो चीज़ इन्हें खल रहा है, इन्हें अपनी उन चीज़ों को याद करके ये आज भी फंसा हुआ है। लेकिन इसके दिल में एक प्रायोरिटी जो आपको देनी चाहिए वो ये कहीं ना कहीं लॉस कर बैठे हैं। एक प्रायोरिटी जो होती है, जो नहीं, सब कुछ आप हो, आप सबसे पहले हो, एक प्राथमिकता इंसान को दी जाती है ना, तो इंसान खुद को स्पेशल समझता है, और स्पेशल समझता है तो वह इंसान उसके लिए भी, सामने वाला भी उसके लिए आगे बढ़ता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी है ना।
तो इस इंसान ने आपको ऑप्शन के रूप में देखा है। इसने शुरुआत में तो बहुत प्यार जताया आपको, लेकिन जैसे ही आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग शुरू हुई तो आपका प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा, आप ये सोचते थे कि ये इंसान मेरे लिए बहुत ख़ास है और आप इसके आदी हो गए। हो सकता है कि आपको लगा होगा कि हाँ, जिन्हें आपको तलाश थी शायद यही इंसान है ना। कोई भी मेल फीमेल हो सकती है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो लेकिन वो आपकी इच्छाओं को सही नहीं उतरा। इस इंसान ने फिर आपको इरिटेट करना शुरू कर दिया, ओवर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, या आपको कुछ मिस गाइड करना शुरू कर दिया, या आपको हो सकता है इसने आपको काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं, है ना, जो आप अभी समझ ही नहीं पा रहे कि यार इस रिश्ते को का क्या नाम दूँ, क्या इंतज़ार करूँ या मैं क्या करूँ। इस सिचुएशन में इस इंसान ने आपको डाला है। ये कार्ड देखो क्या कहता है। ये किंग ऑफ कप क्या कहता है। ये इस इंसान ने आपको सोचने में मजबूर कर दिया। आप तो ये एक साइड हो गया कि हाँ ठीक है, लेकिन इसके दिल में आज भी इस चीज़ को लेके चल रहा है, क्योंकि इन्हें अपनी गिल्ट की भी पता है कि मैंने खुद गलत किया है, सामने वाले को मैंने हर्ट किया है, उसके धोखा दिया, उसको चीट किया है, चीट की एनर्जी पिक हो रही है मुझे। तो कहीं ना कहीं इनका जो एक प्लेफुलनेस की एनर्जी है ना, इन्होंने इस चीज़ को कभी सीरियस लिया ही नहीं। इस रिश्ते को हमेशा एक फूल की एनर्जी में देखा है, बस लापरवाह। ठीक है, बढ़िया है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन आपके लिए ये बहुत ही दुखदाई रहा है, क्योंकि ये द वर्ल्ड की एनर्जी आपने ओवरऑल आपने इस रिश्ते को कहीं ना कहीं इस रिश्ते को जाने दिया, ठीक है, क्योंकि आपको लगा कि ये रिश्ता आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये कार्ड को मैंने नीचे रख दिया क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा वैसा है, ठीक है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस में ये चीज़ें दिखाई जाती है बार बार कि कार्ड्स को ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको पीछे रख दिया। तो कहीं ना कहीं अब आपने भी स्टेप लेना शुरू कर दिया है अपने लिए। जब आपने अपने लिए कुछ स्टेप लेना, सेल्फ लव में आ चुके हैं, तो ये इंसान स्टॉक कर रहा है आपको। ये इंसान देख रहा है कि ये इंसान खुश कैसा है। मैंने तो इस इंसान को छोड़ दिया था, लेकिन ये इंसान, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ चुके हैं, आपने अपनी पावर को पकड़ ली, आपने अपने पावर को समझ ली, आप अब अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप एले वेले नत्थु खैरू नहीं है। तो आपने अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, और आप ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को से अब थोड़ा आप दूरी भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि हालांकि आपका मन तो अभी भी नहीं मान रहा है कि आप इस रिश्ते से दूर हो, लेकिन मजबूरन आपको कदम उठाना पड़ रहा है। ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है, जो आप अपने आप को, मन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान अब भी आपको स्टॉक कर रहा है, अभी भी आपको ये देखता है कि भाई ये इंसान खुश कैसे रह सकता है मेरे बिना। ये इंसान कैसे, इसने तो हाथ जोड़ना था, इसने तो रोना था, ये मेरे को एनी हाउ घर छोड़ देना था, बाहर छोड़ देना था, तब फिर मैं इसको तब देखता, तब मैं अपने हिसाब से देखता। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। हालांकि आपने तड़पे हैं, और आपको पता है आपने बहुत रात दिन आप परेशान रहे हैं, इस एनर्जी में आप दुखी रहे। कि देखो, एक प्यार होता है ना, चाहे सामने वाले का इंटेंस कुछ भी था, लेकिन आपकी तो प्योर थी ना, आपके दिल में तो प्योर प्यार था। आपने रातों को जगना, दिन का खाना, रात की नींद आपने हराम कर दी थी इस रिश्ते को सोच कर कि अगले बंदे के दिल में क्या है। कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा, तो मैं किस हिसाब से अपने आप को मूव ऑन करूं, मैं वेट करूं। अगर मैं कहीं मूव ऑन करती हूं तो ये इंसान दोबारा मेरी लाइफ में आया, तब मैं आगे क्या करूंगी। तो इसी चक्कर में आप अपने रास्तों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन आपको अब सही रास्ता आपको मिल चुका है। आपको ये यकीन हो चुका है कि मैं अब अपने लिए एक्शन लूँगी। जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो ये इंसान को समझ आ जाती है कि भाई मैंने इस इंसान के साथ चीट किया, तो मुझे भी अब उसका खामियाजा, उसका न्याय मिलेगा। तो आपका साथ जो चीट इसने किया है किसी भी चीज़ की वजह से, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे
इसके जीवन में ऑलरेडी कोई पर्सन था या कोई अदर भी सिचुएशन हो सकती, तो इसे अब रियलाइज़ हो चुका है इस चीज़ का कि मैंने कितना अच्छा इंसान को अपने हाथ से जाने दिया। मैंने कितनी अच्छी एक ऐसे पर्सन को जो एक हीरा था, उसको मैंने अपने जीवन से जाने दिया। ये आज खुद भी उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और ये आज भी इस रिश्ते में गिल्ट महसूस करते हैं रिश्ते को लेकर कि मैंने एक छोटी सी नादानगी से मैंने रिश्ते को जाने दिया। अगर ये इंसान आपके लाइफ में आने की भी सोचता है ना, ये इंसान सोच रहा है कि मैं दोबारा से इस रिश्ते को संभाल लूँगा, लेकिन आपकी ये बॉन्डिंग है, ये आपकी कार्मिक पैटर्न, आप कार्मिक आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप कुछ एक टाइम पीरियड से मिलते हो और टाइम पीरियड पे आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, उसे सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये कार्ड आपको और बताता है कि कहीं ना कहीं इन्हें अब आपकी आपका प्यार, आपका जो भी आपने इनके लिए किया वो याद आता है और इनके मूड स्विंग्स, इन्हें बहुत दुख होता है और ये इनको पता है कि अब आप उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। एनी हाउ अगर वो आपसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, वो चाहते हैं कि आपसे वो बात करना चाहते हैं, है ना, उनके दिल में ये चीज़ें चल रही कि हाँ, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि अब वो पहले जैसा प्यार आपका उनके लिए नहीं रहने वाला, क्योंकि आपने बहुत दुख झेला है, आपने अपने जीवन को बहुत तोड़ा है, अपने आप को तोड़ा है, ठीक है। क्योंकि अब आप भी सेल्फ लव में आ चुके हैं, क्योंकि अब आपने सोच लिया है नहीं, अब मुझे अपने लाइफ के बारे में सोचना है अपने जीवन में। लेकिन जो इंसान आपको छोड़ के गया है, अब इस इंसान के रास्ते बंद हो गए। अब ये इंसान जगलिंग की मोड़, अब ये टेम्परेंस की, बैलेंस करने की सोचता है कि भाई मैं समझा दूंगा, मैं बर्डन में था, मैं यहाँ फंस गया था बस। अब आपके सामने कोई जादू नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। आप नहीं चाहते कि आप बार बार वो चीज़ें दोहराएं, क्योंकि ये पर्सन है ना कहीं आपको हर टाइम बेवकूफ़ बनाता गया, हर टाइम अपनी मर्ज़ी से काम करता गया, हर टाइम आपको तोड़ता गया, है ना। फिर आप इसे माफ़ कर देती, फिर कर देते या कर देती, तो फिर वापस इंसान का 2 दिन अच्छा रहता, फिर तीसरे दिन वही चीज़ें इससे रिपीटेड कर करके आप परेशान हो चुके थे। इसलिए अब आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि इस रिश्ते को मैं अब समाप्त करूँगी और ख़ुद पे मैं फ़ोकस करूँगी, खुद की। और जो आने वाली चीज़ें हैं, जो आपके जीवन में जो चीज़ें आप खुद रोक के बैठे थे इस पर्सन की वजह से, वो आप उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं और फिर देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई न्यू पर्सन आएगा। लेकिन आप जब हील होंगे, जब अपने आप को उससे भूल जाएंगे, उस इंसान का जो आपको वो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उससे आप अगर धीरे धीरे अपने आप से डिटैच हो जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपका माइंड बॉडी जो अलाइनमेंट है वो क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और अब नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो किसी रिश्ते में, तो आप वहाँ पे भी आप अच्छे से अपने आप को गिव एंड टेक नहीं कर पाएंगे, उनको भी आप सही से हैंडल नहीं कर पाएंगे या उनके साथ भी आपके बॉन्ड अच्छे नहीं रहने वाले। तो आप अपने इस पुराने रिश्ते को समझिए। अगर ये रिश्ता आपके लिए आज भी टॉक्सिक है, तो आपको इस रिश्ते को साइड करना है बिना किस रीज़न दिए, क्योंकि रीज़न देना का मतलब ये होता है कि आप गिल्ट में हो, आपने गलत किया है। तो अगर आप अपनी जगह पे सही हैं, तो आप अपनी लाइफ में उस इंसान को भी माफ़ करो और ख़ुद को भी माफ़ करो कि आपने ऐसे इंसान के पीछे अपने आप की एनर्जी वेस्ट की है, अपने आप का दिल को ख़राब किया, अपने आप के आंसू आपने डाले, आपने अपने दिल को छन्नी किया उस ऐसे इंसान के लिए। तो खुद की आत्मा से भी माफ़ी मांगो, क्योंकि आपकी आत्मा को दुखाने वाला ये इंसान को अगर आपकी कोई भी चीज़ें, एक बात होता है ना कि अगर आप आज अपने दुख का इज़हार करती है, अपने आह भरती है, तो इसके लिए वो बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए अपने आप और अपनी बॉडी से
अपनी आत्मा से माफ़ी मांगिए कि हे मेरे आत्मा, मैंने इस इंसान को अपने दिलो जान से, आपके अपनी आत्मा से भी ज़्यादा इसे चाहा, लेकिन इस इंसान ने इस चीज़ की कोई कदर नहीं की। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अपनी आत्मा को कहना है, मैंने बहुत रोई हूँ, मैंने आपको तपाया, दुख दिया, रात रात जागी हूँ, रात रात मैंने आपको जगाया है, दिन रात मैं सोच में रही हूँ। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अब मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने ऐसे लोगों को माफ़ कर दिया जो लोग मेरे जीवन में एक श्रापित रूप में आए थे, एक कार्मिक रूप में आए थे, उसे मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ। और जो मेरे से भी गलती हो गई है, जो मेरे रिश्ते में जो भी ब्लॉकेजेस आ रही है आगे बढ़ने में, उस इंसान की मुझे याद बार बार आ रही है, उससे कट किया जाए। क्योंकि जो इंसान आपके लिए है ही नहीं है, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है ही नहीं है। तो ये कार्मिक पैटर्न था आपका। कार्मिक रिश्ते आपकी क्लियर होने के बाद ही आप अपनी लाइफ में एक नए रास्तों की ओर बढ़ सकते हो। तो ये थी आपके और आपके पार्टनर की मेन कहानी। और अब आपको क्या करना है ये भी आपको समझ आ चुका होगा। आपको सही रास्ते में जाना है, जो रास्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो ये रही थी आपके और आपके पार्टनर की कुछ आप बीती कहानियाँ। और आपको अब अपने पे फोकस करके अपने जीवन को सुरक्षित करना है और अपने आने वाले कल को सुरक्षित करना है। और दुनिया में आप जैसे लोग जो है वो एक मिसाल कायम करते हैं। तो आप बहुत ही अच्छी सोल हो। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उसके अंदर भीतर एक डिवाइन प्रक्रिया है, डिवाइन उनकी अंश है आप। और आप चाह कर भी कभी किसी का गलत ना करते हैं, ना गलत करोगे। तो आज आपकी इस एनर्जी को देख के ईश्वर भी बहुत खुश हैं। और आपको दुख मिलेगा लेकिन आप टूटेंगे नहीं। आप अगला जो कदम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और आपका जो वो पार्टनर है जिसने आपको, वो उसके कर्मा की सज़ा ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जो आपको उन्होंने तिल तिल के रुलाया है, बस आपने माफ़ कर देना है। और फिर वो आपको अपने भगवान पे समर्पित करना है कि हे भगवान, ये किस्सा आपको समर्पित कर रही हूँ, ये आपके हाथ में है क्या करना और क्या नहीं करना है। लेकिन आपने उन ऐसे लोगों को माफ़ कर देना है और उनसे भी माफ़ी मांग लेना है जिनको आपने जाने अनजाने में भी हर्ट किया है। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ स्मूथ होंगी। आप ऐसे गंदे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आप भूलते जाएंगे और अपने जीवन में कुछ नया अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये था आज आपके पार्टनर और आपकी निजी जीवन की जो कहानी थी। और आप लोगों के सोच जो एक दूसरे से भिन्न थी, पर प्यार था, लेकिन उस प्यार का आपको कुछ भी उसका आपको ये नहीं मिला, एक प्यार के बदले प्यार नहीं मिला। तो शायद आपका ये प्यार कहीं और आपके लिए आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आप अपने उस प्यार को अट्रैक्ट करें, अपने सामने जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट करें और ऐसे लोगों को आप अलविदा करें। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को ये रेजोनेट हुई होगी, आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अपने आप को संभालें और आगे बढ़िए। और जीवन बहुत बड़ा है, आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप आगे बढ़िए। एक सुनहरा कल का इंतज़ार करिए। जय माता दी, हर हर महादेव। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय माता दी।